एकलव्य की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता अपने गुरुजनों के प्रति समर्पण और सम्मान में निहित है। स्टोरी महाभारत काल की बात है। कौरव और पांडव अपने योग्य गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन अचानक एक बालक कहीं से आया और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में झुक गया। द्रोणाचार्य ने पूछा, बालक, तुम कौन हो और मेरे चरण क्यों छू रहे हो? उस बालक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है। मैंने हमेशा से आपको अपना आदर्श माना है। आपकी अद्भुत धनुर्विद्या के कई किस्से सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे अपने गुरुकुल में जगह दें और धनुर्विद्या सिखाएं। द्रोणाचार्य ने कहा, इस समय मेरे पास पहले से ही बहुत से शिष्य हैं। मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य ये सुनकर निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पहले से अधिक दृढ़ निश्चय और समर्पित हो गया। अगले दिन उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उनकी मूर्ति के सामने खड़े होकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कई वर्ष बीत गए और एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण हो गया। एक दिन जब एकलव्य अभ्यास कर रहा था, उसने एक कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी। इस आवाज से एकलव्य के अभ्यास में बाधा पड़ रही थी। एकलव्य ने कुछ तीरों से कुत्ते का मुंह इस प्रकार भर दिया कि उसे चोट न लगे और वह भौंक न सके। कुत्ता जंगल में घूमता घूमता गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल पहुंच गया। गुरु द्रोणाचार्य और उनके सभी शिष्य ऐसी कुशलता देखकर चकित रह गए। द्रोणाचार्य ने कहा, ये तो केवल एक कुशल धनुर्धर ही कर सकता है। आखिर यह किसने किया है? सबने उस धनुर्धर को खोजने की कोशिश की और उन्होंने देखा कि एकलव्य दूर खड़ा अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य उसके पास गए और बोले, तुम्हारा लक्ष्य अद्भुत है पुत्र। तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने उनके चरण छूते हुए कहा, आप गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। राजकुमार अर्जुन, जो उन सभी में सबसे अच्छे धनुर्धर थे, ने पूछा, गुरु द्रोणाचार्य तुम्हें कैसे सिखा सकते हैं? वे तो हमें शिक्षा दे रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने भी हैरानी से पूछा, मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं वही बालक हूँ जो कई साल पहले आपके गुरुकुल में धनुर्विद्या सीखने आया था। जब आपने मुझे सिखाने से मना कर दिया तो मैं जंगल वापस आ गया और आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके आशीर्वाद से धनुर्विद्या का अभ्यास किया। एकलव्य की कुशलता और समर्पण से प्रभावित होकर द्रोणाचार्य ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा वह भेंट होती है जो शिष्य अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने गुरु को देता है। गुरु का अर्थ है मार्गदर्शयति, या जो हमें सही मार्ग दिखाए, और शिष्य वह होता है जो गुरु से सीखता है। एकलव्य ने कहा, मुझे धन्य हूँ कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। कृपया बताइए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारे समर्पण के प्रतीक के रूप में तुम मुझे क्या दे सकते हो? एकलव्य ने अपनी कृतज्ञता और गुरु के प्रति सम्मान दिखाने के लिए अपना दायां अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित करने का निश्चय किया, ये जानते हुए भी कि इसके बाद वह धनुर्विद्या नहीं कर सकेगा। ये देखकर सभी हैरान रह गए। द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। भले ही तुम्हारा अंगूठा न रहे, तुम हमेशा एक महान धनुर्धर के रूप में याद किए जाओगे और तुम्हारा अपने गुरु के प्रति समर्पण हमेशा सराहा जाएगा। तो बच्चों, एकलव्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने गुरु और शिक्षकों का आदर करना चाहिए जो हमें अमूल्य ज्ञान देते हैं। नोट: इस कहानी को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु कुछ अंशों में बदलाव किए गए हैं। युगों युगों से एकलव्य भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक पात्र की कहानी आदर्श शिष्यत्व की परिभाषा रही है। लेकिन इस प्रसिद्ध कहानी का एक अनसुना और अनदेखा पहलू भी है। एकलव्य एक गरीब शिकारी का पुत्र था। वह जंगल में तेंदुओं द्वारा शिकार किए जा रहे हिरणों को बचाने के लिए धनुर्विद्या सीखना चाहता था। इसलिए वह द्रोणाचार्य, जो उन्नत युद्ध कलाओं के ज्ञाता थे, के पास गया और उनसे धनुर्विद्या सीखने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राजपरिवार के गुरु थे। उन दिनों एक नियम के रूप में राजपरिवार के सदस्यों के शिक्षक को किसी और को राजकीय कला सिखाने की अनुमति नहीं थी।
क्षेत्र की सुरक्षा के लिए राजकुमारों जितना शक्तिशाली किसी को भी बनाना वर्जित था। लेकिन एकलव्य की द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की तीव्र इच्छा थी। राज्य के नियम से बंधे द्रोणाचार्य उसे अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सके। एकलव्य मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसने घर जाकर अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई। अगले कुछ वर्षों में लगन और अभ्यास से उसने धनुर्विद्या सीखी और इस कला में राजकुमारों से भी आगे निकल गया। वो इसमें इतना निपुण हो गया कि वो किसी भी जानवर की आवाज सुनकर उस पर तीर चलाकर उसे अपना बना लेता था। एक दिन राजकुमार अर्जुन को इस प्रतिभाशाली धनुर्धर के बारे में पता चला और भी बुरा तब हुआ जब उसने देखा कि एकलव्य उससे कहीं बेहतर है। वो एकलव्य के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने कहा, द्रोणाचार्य। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। वह द्रोणाचार्य के पास गया और गुस्से से बोला, यह क्या है? आपने हमें धोखा दिया है। आपने जो किया है वो एक अपराध है। आपको सिर्फ मुझे ही शिक्षा देनी थी, लेकिन आपने इस आदमी को शिक्षा दी और उसे मुझसे भी ज्यादा कुशल बना दिया। अर्जुन के आरोपों से द्रोणाचार्य हैरान और असमंजस में पड़ गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह उनका शिष्य कौन है जिसने उनसे विद्या सीखी थी, लेकिन जिसका नाम और पहचान उन्हें नहीं पता। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन अर्जुन के लिए कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह शिष्य अर्जुन से भी बेहतर है। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों ने उस लड़के से मिलने का निर्णय लिया। एकलव्य ने अपने गुरु का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत किया। वह दोनों को द्रोणाचार्य की उस मूर्ति के पास ले गया जो उसने खुद बनाई थी। एकलव्य ने वर्षों तक धनुर्विद्या का अभ्यास किया था और उस मूर्ति को अपना गुरु मानता था। प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में एक सामान्य प्रथा थी, गुरु दक्षिणा, जिसमें विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के बदले उपहार या शुल्क के रूप में कुछ देता था। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुम्हें मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देनी होगी। तुम्हें मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देना होगा। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं किया जा सकता। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दे दिया। इस कहानी में द्रोणाचार्य को आमतौर पर क्रूर और स्वार्थी माना जाता है। आम धारणा यह है कि यह बालक, जिसने खुद ही यह कला सीखी है और उसमें निपुण है, द्रोणाचार्य के निहित स्वार्थ के लिए उसे त्याग देता है। लेकिन अगर इसे ज्ञानी की दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि अगर यह घटना न होती तो एकलव्य को कोई कभी जान ही नहीं पाता।